प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 2 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये विज्ञान सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर जल्द से जल्द मुझे भेज देना है। इसके अलावा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर जल्द से जल्द हमें सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। सजीव और निर्जीव में मुख्य डिफरेंस आपको बताना है कि सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या होता है। ए गति, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी ऊर्जा का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। देखिए, चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इसका आंसर लगाएं कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि सजीव और निर्जीव में जो मुख्य डिफरेंस होता है वो होता है गति, प्रजनन और ऊर्जा के उपयोग को मिलाकर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अब चलिए बढ़ते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा कारक सजीव को निर्जीव से अलग करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी घनत्व, या फिर ऑप्शन डी भार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है श्वसन। यानी कि श्वसन कारक सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए भोजन ग्रहण करना, ऑप्शन बी प्रजनन करना, ऑप्शन सी स्थानांतरित होना, या फिर ऑप्शन डी चमकना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है? देखिए, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर सोच समझ के क्वेश्चन को पुनः पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चमकना। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव वस्तु का उदाहरण है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव वस्तु का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पेड़, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पक्षी, या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पत्थर। यानी कि पत्थर जो है वो निर्जीव वस्तु का उदाहरण है।
बाकी जो पेड़, पक्षी और कुत्ता हैं वो सजीव वस्तु के उदाहरण हैं, यानी कि ये इनमें जो होती है हलचल होती है। कुत्ता जो है वो हलचल करता है, इस तरह से वो निर्जीव है। पक्षी जो है वो भी चलने फिरने वाला पक्षी है, जानवर है, इसलिए वो भी सजीव है। इसके अलावा पेड़ जो है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी हवा के द्वारा हिलती रहती हैं, इसलिए वे भी सजीव है। लेकिन पत्थर जो है वो स्थायी होता है, वो निर्जीव होता है, न हिलता है न डुलता है, इसीलिए पत्थर जो है वो इस ऑप्शन में निर्जीव वस्तु का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर साथियों। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कवक, यानी कि कवक जो है वो सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर साथियों। वहीं एक जानकारी और दे दूं साथियों मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में साइंस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। तो साथियों आज की इस क्लास में आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों का जो लेवल होगा पूछने का वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का आप लोगों का रहने वाला है। तो इसीलिए आज की इस क्वेश्चन की क्लास को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर साथियों। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सूक्ष्म जीव रोटी को फुलाने में मदद करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी मोल्ड या फिर ऑप्शन डी वायरस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ईस्ट, यानी कि ईस्ट जो है वो सूक्ष्म जीव रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि वायरस किस में प्रजनन कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए निर्जीव वस्तुएं, ऑप्शन बी जीवित कोशिकाएं, ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी मिट्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जीवित कोशिकाएं, यानी कि वायरस जो है वो जीवित कोशिकाओं में प्रजनन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 8वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए रोग पैदा करना, ऑप्शन बी कचरे का विघटन, ऑप्शन सी वायरस फैलाना या फिर ऑप्शन डी प्रदूषण बढ़ाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कचरे का विघटन, यानी सूक्ष्म जीव जो है वो कचरे का विघटन से मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है 9th क्वेश्चन साथियों। 9th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कवक कौन सा है। ए मोल्ड, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर सोच समझ के आप इसका आंसर हमें दे सकते हैं। इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है?
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, मोल्ड। यानी कि मोल्ड जो है वो इनमें से कवक का एक उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए राइजोबियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैलिसिस, ऑप्शन सी एस्कामाइटिसिटीज या फिर ऑप्शन डी वायरस। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, राइजोबियम। यानी राइजोबियम जो है वो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा दोस्तों कि वायरस के जीनोम का प्रकार होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है वायरस के जीनोम का प्रकार होता है। ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी आरएनए या डीएनए या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, आरएनए या डीएनए। वायरस के जीनोम का जो एक प्रकार होता है वो होता है आरएनए या फिर डीएनए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 12वां क्वेश्चन साथियों आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि कवक द्वारा बनने वाला प्रमुख उत्पाद इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक। यानी कवक द्वारा बनने वाला एक प्रमुख उत्पाद जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जीवाणु का दूसरा नाम है। जीवाणु का दूसरा नाम क्या होता है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी कवक। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। यानी जीवाणु का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बैक्टीरिया। जीवाणु को हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस सूक्ष्म जीव को विषाणु कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी वायरस। यानी वायरस जो है वो सूक्ष्म जीव को विषाणु कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। वायरस जो है उसे हम जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। वायरस जो होता है एक सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम माइक्रो जो लेंस होता है उसके द्वारा देख सकते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो विषाणु भी है। वायरस को विषाणु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है 15वां क्वेश्चन साथियों। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कवक का प्रजनन किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बीज, ऑप्शन बी बीजाणु,
ऑप्शन सी अंडाणु या फिर ऑप्शन डी कोष्ठ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बीजाणु। कवक का जो प्रजनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राइजोबियम का कार्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए अल्म निर्माण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन सी किण्वन या फिर ऑप्शन डी विषाणु निर्माण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16 क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए आपके अनुसार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी राइजोबियम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर साइंस सब्जेक्ट से जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी प्रकार के होंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सेम इसी प्रकार का आप लोगों के लिए रहने वाला है। यदि आपको सिलेक्शन करना है तो आप हमारे द्वारा जारी किए जा रहे विभिन्न प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को एंड तक जरूर देखें। सभी क्लासों को एंड तक जरूर अटेंड करते रहें। ये सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है साथियों कि किस सूक्ष्म जीव के कारण ब्लैक फंगस होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मोल्ड, ऑप्शन बी राइजोमाइकोसिस, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राइजोमाइकोसिस। यानी राइजोमाइकोसिस सूक्ष्म जीव के कारण ब्लैक फंगस नामक रोग जो है वो होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है वायरस और बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वायरस और बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या होता है। ए कोशिका की संरचना, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कोशिका की संरचना। यानी वायरस और बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस पाया जाता है वो कोशिका की संरचना का पाया जाता है। कोशिका जो होती हैं वो वायरस और बैक्टीरिया में उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग पाई जाती है। तो बैक्टीरिया और वायरस में कोशिका की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो संरचना होती है उसमें मेन डिफरेंस पाया जाता है। इस वजह से वायरस और बैक्टीरिया में मेन अंतर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके 100% रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग या फिर ऑप्शन डी तपेदिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी डेंगू। यानी डेंगू जो होता है, डेंगू रोग वायरस से फैलता है। मच्छर के काटने से, डेंगू नामक एक मच्छर के काटने से ये जो वायरस है वो फैलता है जिससे बुखार हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 20वां क्वेश्चन साथियों। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि कवक से कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, फिर सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर ऑप्शन डी सिप्रोफ्लोक्लासासिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पेनिसिलिन, यानी कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सूक्ष्म जीव नहीं है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा जीव है जो कि सूक्ष्म जीव नहीं है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मच्छर या फिर ऑप्शन डी मोल्ड। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मच्छर, यानी मच्छर जो है वो जीव सूक्ष्म जीव नहीं है और बाकी अमीबा, ईस्ट और मोल्ड जो हैं वो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है मच्छर। अब चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि ईस्ट का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैविक खाद बनाने में, ऑप्शन बी शराब का उत्पादन करने में, ऑप्शन सी पेनिसिलिन के निर्माण में या फिर ऑप्शन डी दही बनाने में। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शराब उत्पादन, यानी ईस्ट का जो उपयोग है वो मुख्यतः शराब बनाने के लिए किया जाता है। शराब के उत्पादन में ईस्ट का काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 23वां क्वेश्चन साथियों। 23वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है जीवाणु का सबसे सरल प्रकार इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी यूकैरियोट, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए प्रोकैरियोट, यानी जीवाणु का जो सबसे सरल प्रकार माना जाता है वो है प्रोकैरियोट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। चलिए अब आ रहा है 24वां क्वेश्चन साथियों। 24वां क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि वायरस किससे बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कोशिका और आरएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन और डीएनए, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली या फिर ऑप्शन डी वसा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रोटीन और डीएनए, यानी जो वायरस होता है वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 25वां क्वेश्चन साथियों। 25वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किसमें नहीं मिलते। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी शून्य गुरुत्वाकर्षण या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 25वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शून्य गुरुत्वाकर्षण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शून्य गुरुत्वाकर्षण में नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन सी शून्य गुरुत्वाकर्षण आप लोगों के लिए इस 25वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 26वां क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता। क्वेश्चन एक बार पुनः आप दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है। ए दाद, ऑप्शन बी खुजली, ऑप्शन सी डेंगू या फिर ऑप्शन डी कैंडिडा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी डेंगू। यानी जो डेंगू रोग होता है वो कवक के कारण नहीं फैलता है। इसके अलावा जो दाद है, खुजली है और कैंडिडा जो नामक रोग है वो कवक के द्वारा होते हैं। जबकि जो डेंगू है वो डेंगू नामक मच्छर के काटने से, उसके डंक लगने से फैलता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का उचित आंसर है। अब चलिए आ रहा है 27वां क्वेश्चन साथियों। 27वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। इसकी परिभाषा आपको इसमें ऑप्शन में दी गई है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जूलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी या फिर ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। यानी सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 28वां क्वेश्चन साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। क्वेश्चन है कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने में मदद करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आप पढ़ लें, फिर सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ए लैक्टोबैसिलस बैलिसिस, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मोल्ड या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। यानी लैक्टोबैसिलस जो है वो सूक्ष्म जीव दही बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 29वां क्वेश्चन साथियों। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी केवल मेजबान में सक्रियता के कारण या फिर ऑप्शन डी आरएनए की अनुपस्थिति के कारण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं और इसका आंसर हमें जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी केवल मेजबान में सक्रियता करना। यानी वायरस को जीवित और निर्जीव दोनों केवल मेजबान में सक्रियता के कारण ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज की अपनी इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से क्या करते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निम्नलिखित में से क्या करते हैं, उनका क्या कार्य होता है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक कर लें और सोच समझ के आप इस 30वें और अंतिम क्वेश्चन का आंसर हमें दे सकते हैं। ऑप्शन है जैविक खाद बनाने में, ऑप्शन बी रोग उत्पन्न करना, ऑप्शन सी पर्यावरण संतुलन बनाए रखना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए उपरोक्त सभी। यानी सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से जैविक खाद बनाने
रोग उत्पन्न करने, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का सभी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि स्पेशली विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए तैयार करवाए गए हैं। तो साथियों, आज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज की इस क्लास में टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में भी अपने आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में और देंगे आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के अन्य प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोज़ भी हम जल्द ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। So thank you for watching this video. Goodbye. Jai Hind.